देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में चल रही है सरकारी राहत की घोटाले की दौर। बदरपुर मासिमपुर जीपी में नाराज आवासीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोग। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जुली ने बोरखोला क्षेत्र के कई इलाके का किया दौरा। जल्द से जल्द सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। 6 जीपी में उन्नयन की धारा बरकरार रखी जाएगी। मां मनसा सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सुभाष नगर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। देखने को मिली खुशी की दौड़। सिलचर रोटरी क्लब के उद्योग से सिलचर के सदर पुलिस थाना में नए तौर पर शौचागार का किया गया उद्घाटन। रोटरी क्लब के सहयोगिता पर खुशी व्यक्त किया पुलिस प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने। रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट के उद्योग से काटाखाल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। लोगों के सहयोग में जुट रहा है कई संगठन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो इसी दौरान आधिकारिक गांव पंचायत संपादक सभापति तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की लापरवाही के चलते तथा गबन के पहलू के चलते साधारण प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रहा है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से जो राहत सामग्री प्रदान किया गया था, इसमें से चोरी चकारी जोरों पर हो रही है और सरकारी अनुमोदित राशन दुकानों में बिक्री हो रहा है। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते बोरखोला विधानसभा केंद्र के बदरपुर मासिमपुर क्षेत्र में हाथों गिने कुछ सामान प्रशासनिक तौर पर जिला प्रशासन की ओर से प्रदान किया गया था, लेकिन जीपी सचिव तथा सभापति के ओर से केवल कुछ ही सामान इस क्षेत्र में पहुंचाया गया। परेशानी के कगार में जी रहे बदरपुर मासिमपुर जीपी के बाढ़ प्रभावित लोगों ने संदर्भ में स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। रेस्पेक्टेड डीसी मैडम, आज हम लोग बदरपुर पार्ट 1 जो बदरपुर मासिमपुर जीपी बोरखोला कंस्टिट्यूंसी से हम बोल रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे रिलीफ आया है। हमारे यहाँ पे करीबन 100 फैमिली है और 100 फैमिली के लिए हमारे यहाँ पे 3 बोतल ऑयल आया है, 3 पैकेट नमक आया है, 8 केजी दाल और सिर्फ ये चावल 40 केजी चावल आया है। लेकिन आप बताइए, हम लोग ने सुना जो दूसरे जो विलेज है, दूसरे जो एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी और सबसे ज़्यादा हमारे घरों में पानी यहाँ पे था। हमारे यहाँ पे मतलब कई घर में मतलब छत के पार से पानी जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ का हालत। लेकिन हमें इतना कम रिलीफ दिया गया है। यहाँ पे आज हम लोग का सामने जो रोड है वो रोड भी टूटा हुआ है, ना कोई काम में जा सकता है, ना कुछ कर सकते हैं, ना हम नाव से पार हो सकते हैं। इसके बाद भी हमें इतना कम रिलीफ दिया गया है। जो रिलीफ हमें आया उनमें से 20% रिलीफ गाड़ी से गिर गया। उन्हें बोला कि सामान जब गाड़ी से आ रहा था रिलीफ, तो 30% रिलीफ जो है वो गिर गया नीचे। आप बताइए, एक चीज़ अगर गाड़ी से गिरता है तो फिर वो गाड़ी में उठा नहीं सकते क्या? इसके बाद भी वो रिलीफ उन्होंने उठा के हमें नहीं दिया। अभी जो रिलीफ दिया, आप बताइए 100 फैमिली है, 100 फैमिली कैसे खाएंगे इस चीज़ को? हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं और जो बाकी जो थे, उन्होंने कहा कि 50 ग्राम करके ये ऑयल बांटने के लिए। अब बताइए 100 फैमिली है, 100 फैमिली में आप ये तेल कैसे बांटेंगे? और इसके बाद भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑफिसर यहाँ पे भेजें, अपना ऑफिसर यहाँ पे भेजें, और जो पंचायत है और हमारे एमएलए है वो भी यहाँ पे आके देखे कि ये रिलीफ कितना रिलीफ हमें दिया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा हम ही अफेक्टेड है। हमारे यहाँ पे जो हालत है वो बहुत बेहालत है। लोग घर में अभी तक नहीं रह पाते। अभी भी हमारे घर के आप आंगन में देख सकते हैं कि पानी है। तो इससे मेरा यही रिक्वेस्ट है डीसी मैडम से कि अब हमारे विलेज में आने के बाद ये जो सिचुएशन है ये देखे, और ये जो रिलीफ दिया गया सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 1000 करोड़ रुपीस दिया है हमारे यहाँ, मतलब हमारे आसाम के लिए। हेमंत सर ने हमें 150 करोड़ रुपीस दिया है रिलीफ के लिए। इसके बाद भी हमें इतना थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अगर इस रिलीफ को हम बांटेंगे तो लोग हमें मारेंगे उल्टा।
ये बहुत शर्म की बात है। हमें भिखारी समझ के रखा है कि हमें इतना कम रिलीफ दिया गया है, जबकि हमें अच्छे से रिलीफ मिलना चाहिए। ये कोई एक वक्त खा नहीं पाएगा। हमारे एक फैमिली में 4-5 मेंबर्स हैं, इसके आप बताइए कि कैसे ये इसको एक वक्त खा पाएंगे। हर जगह अच्छे से रिलीफ मिला है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, गाड़ी से सामान गिर जाता है, कभी चोरी हो जाता है, तो कभी रिलीफ आ नहीं पाता। कुछ भी हमारे यहाँ पे टाइम से कुछ नहीं होता, रिलीफ भी नहीं होता। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है अब डीसी मैडम आपसे सबसे पहले कि आप बहुत जगह गए, आप सबसे एक्टिव यहाँ पे हमारे यहाँ पे डीसी है, आप बहुत আজকে বড় দুর্ভাগ্য বিষয়, সমস্ত বরাকবেলিতে ফ্লাড হয়েছে, কিন্তু আমাদের বদরপুর মাসিমপুর জিপির বন্যা বা বড়খলা সমষ্টির আওতাধীন বদরপুর মাসিমপুর জিপি বদরপুর প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড সবচেয়ে বেশি বন্যার জলে ভাসিয়ে আসলো। কিন্তু আজকে আমরা এখানে আমি জানি না কে বা কারা 3 লিটার তেল 100 ফ্যামিলির মধ্যে 3 প্যাকেট লবণ, চাউল ও দুইটা, একটা হলো 50 কেজি আর একটা হলো 10 কেজি, আর ডাইল 8 কেজি ও ডাইলটাই দেওয়া হয়েছে। আমি সর্বপ্রথম আমরার অনুরোধ কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ার কাছে ওনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এইবার যে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে যেটা বন্যা হয়েছে এটার মাঝে বিভিন্ন জিপিত যেটা রিলিফ দেওয়া হয়েছে, মানুষে প্রায় 2-3 দিন খাইছে, এক বেলার খানি দিয়ে 2-3 বেলা খাইছে। আমরা আজকে পর্যন্ত যে রিলিফটা পাইছি, একটা করে 50 গ্রাম তেল, মানে কীরকম বাটা হইতো, এটা হইলো 50 গ্রাম করে হইলে এই তেলটা পাইব গিয়া 60 জনে, কিন্তু 100 ফ্যামিলি আছে। আজকে আমি এটার লাগিন বড়গলার MLA মহাশয় ও কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার ও শিলচরের MP ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করিয়া যাতে বড়গলার যে রিলিফটা দেওয়া হয়েছে এটা প্রায় যেখানে রুটবালা, যেখানে রাস্তাওয়ালা ডিসি ম্যাডাম যাইতে পারবা বা MP MLA যাইতে পারবা, এখানে রিলিফটা উপযুক্ত বাটা হয়েছে। আর আমরা এখানে রাস্তাঘাট ভাঙ্গিয়া গেছে, কি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, যেটা জাটিঙ্গা ফেরি বন্ধ, মানুষে বাজারও করতে পারেন না। আজকে সবচেয়ে নিম্ন যেটা গ্রাম, সবচেয়ে নিচে পড়া, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া গ্রামও সবচেয়ে বেশি রিলিফ আমার বোধহয় ওটা দেওয়া হয়েছে 3 লিটার তেল। আমি এটার লাগিন আমরা ডিসি ম্যাডামের কাছে অনুরোধ করিয়া উনি যাতে আমরার এরিয়াটা আপনি বহুত জায়গা, আমরা ধন্যবাদ আপনার মতো একজন বলিষ্ঠ আধিকারিকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বরাকবাসী, ওনার মতো একজন ডেপুটি কমিশনার আমরা পেয়েছি। ওনার কাছে অনুরোধ হাত জুড়ে উনি একটাবার আমাদের গ্রামটা যেটা আমরা বদরপুর নদী ভাঙছে ওটা ইনকোয়ারি করি আমরা রিলিফটা পর্যাপ্ত আমরা এক বেলারও খানি দিলে আমরা জানি সরকারে যে টাকাটা দিছে 1000 করোড় টাকা, এটার তাই আমরা একটা সাহায্য পাইছি। কিন্তু আমি তৎসঙ্গে বড়গলার MLA মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করিয়া উনি জানেন, সবসময় জানেন যে বদরপুর মাসিমপুর জিপি কতটা পিছিয়ে পড়া, কিন্তু আজকে বদরপুর মাসিমপুর জিপি সব দিকে মায়ের খায়। ফ্লাডের সময় আজকে 15 দিন কারেন্ট আসলো না, এর বাদে জলের ব্যবস্থা নাই। আজকে একটা ব্লিচিंग पाउडर। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने बड़कला विधानसभा केंद्र के बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जीपी में हो रहे नुकसान तथा कई और पहलुओं के बारे में भी जायजा लिया और जिला प्रशासन की ओर से जल्द इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने का आश्वासन भी प्रदान किया। केसरी गांव में सालों से इरोजन काफ़ी हो चुका है। हमें लगा कि एटलीस्ट फ्लड टाइम पे लो लाइंग एरियाज़ में हम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट एक्शन प्लान जो बनेगा नेक्स्ट साल का हम पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बना सकते हैं। आप देखेंगे ये आई थिंक बोल रहे हैं कि लास्ट 50 साल से इरोजन हो रहा है, बट फॉर वॉट एवर रीजन स्कीम नहीं लिया गया, तो एटलीस्ट खुद देते हैं तो हम डेफिनेटली इरोजन प्रोटेक्शन स्कीम्स तो सरकार को प्रपोज करेंगे। एंड आई थिंक वंस गाँव का इरोजन प्रोटेक्शन हो जाए, बाकी डेवलपमेंट इतना दूर नहीं है, रास्ता बिजली पानी सब आ जाएगा, पहले गांव को बचाना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि फ्लड प्रोटेक्शन। तो सूखा सीजन में होपफुली काम शुरू हो जाए, यही सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा बुनो का उनको भी हम सब भी 8 लोग हैं, सब कागज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं। कल या परसों अगर सब कागज़ मिल जाए तो हम सैंक्शन भी करेंगे। ड्राउनिंग डेथ का जो है 4 लाख मिलेगा पर हेड, वो कागज़ रेडी हो रहे हैं, हम हर रोज़ उसका रिव्यू करते हैं। जल्दी उनको कॉम्पनसेशन करने के लिए हमारे पटवारी भी आएंगे, पूरा गांव का सर्वे लेंगे। ये फ्लड में जो डैमेज हुआ वो तो कॉम्पनसेशन देंगे, बट उससे होगा नहीं जब तक गांव ना बचे। तो गांव बचाने के लिए हमारा फर्स्ट यही होता है कि रिव्यू मीटिंग्स में ये सब इशू आता नहीं है, कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसीलिए हम सोचे कि हर ब्लॉक में
सबसे पीड़ित जगह में जाएंगे ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए या उस नेक्स्ट ईयर के लिए ये रिपीट ना हो। यही हमारा टारगेट है। आप देखिए, मैं सोनाई ब्लॉक गई थी, उदारबंद ब्लॉक गई थी, सालचपरा, बोरखोला भी, कि सबसे लो लाइंग एरियाज कौन से हैं, बिकॉज कोई रिव्यू मीटिंग में आता नहीं है कि ये गाँव में अर्जेंट काम थे। निजी संगठन महामनसा सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से क्षेत्र के सुभाष नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालय में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। सुभाष नगर बालिका विद्यालय में यह राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरित किए जाने पर बाढ़ प्रभावित लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। तो नीचे टुकाई दिन नीचे टुकाया आओ पिला मुझे पिलो 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 Dalam di bawah, di itu. Dalam dulu. Baik saja. Moni Dev. খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ছিল এবং কুকিং ফুড যাদের যে জায়গায় আমরা সেফ ভাবি সেই জায়গায় সেফ ভাবে কুকিং ফুডটাও আমরা ব্যবস্থা করেছিলাম। কারণ প্রায় জায়গায় তো কুকিং ফুডটা ব্যবস্থা করা যায় না, কারণ কুকিং ফুড নিয়ে গেলে অনেক প্রবলেমও ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা অনেক চিন্তা করে যেটা ভালো হয় সেটাই করে যাচ্ছি। সবাইকে বলতে চাইছি যে বন্যা যত সময় থাকবে, এবং বন্যাই নয় শুধু, যখনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, যখনই কোনো অসুবিধা হবে, সমাজ কোনো অসুবিধা পড়বে, তখনই আমরা পাশে গিয়ে দাঁড়াবো। এবং আপনাদের কাছে একান্ত কাম্য আমাদের পাশে আপনারা থাকবেন, আমরা সমাজের পাশে থাকবো। কারণ আপনি समाज, আমি সমাজ, সমাজ সব। धन्यवाद। सिलचर रोटरी क्लब के उद्योग से सदर थाना में शौचागार का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। सूत्र के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में शौचागार का निर्माण कार्य रोटरी क्लब की ओर से किया गया है। इस दिन रोटरी क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर शौचागार का उद्घाटन किया गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के बीच भी उत्साह व खुशी की लहर देखने को मिली। কেশব বাস না ওই লোকটা আমাকে এসে বললো, দাদা একটা আপনার তরফ থেকে একটা পেট্রোল আমি বললাম চলো যাই। ওই আসলাম, দেখলাম, প্রেসিডেন্টকে বললাম আমাদের ক্লাবের এটা সিস্টেম আছে, এগুলো সব প্রথমে ক্লাবের তরফ থেকে সবাই বলতে হবে হ্যাঁ করবো, এটা মিটিংয়ে ডিসিশন হবে। ওই হিসাবে ডিসিশন হলো যে এখানে করবো। তাই আমি এর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর না হয়তো আমি জানতামই না তো এই জায়গাতে করা হবে। ঠিক আছে। আর উনি হলেন আমাদের পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, মানে প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর। আমাদের ডিস্ট্রিক্টটা হলো এই কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট না, নর্থ ইস্ট সিকিম অ্যান্ড গ্রেটার পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে আমরা ডিস্ট্রিক্ট 3240। এই ডিস্ট্রিক্টের উনি 13-14 সালে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ছিলেন, মানে হেড ছিলেন। তো উনি ওনার বদান্যতায়, ওনার চেষ্টায় এই জিনিসগুলো এসছে, এটা এসছে। উনি চেষ্টা করেছেন, উনি ডিস্ট্রিক্ট লিডার হিসেবে কাজ করেছেন, যার জন্য এসছে। আমি তৈমুর রেজা চৌধুরী, উনি হলেন আমাদের সভাপতি, যার উদ্যমে এবং যার চেষ্টা এটা হয়েছে। উনি খুব উদ্যোগী হয়েছেন এবং উনি পিএইচির চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন গৌতম পাল। এই জল উনি চেষ্টা করছেন, জল ইতিমধ্যেই লেগে যাবে, কারণ ওরা ব্যস্ত আছে কাজে। ওই ফ্লাডের জন্য ওরা অসুবিধায় পড়েছে, জল বন্ধ হয়ে গেছিলো, কারেন্ট হয়ে গেছে, কারেন্টও উনি করে দিয়েছেন, আর জলটা হয়ে যাবে। উনিও রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিএইচির দীপক দাস, উনিও খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এবং আমাদের প্রত্যেকজন রোটারি ক্লাবে আজকে হয়তো অনেকে আসেননি, ফ্লাডের জন্য বা অন্য কারণে আসেননি, সকলেরই সহযোগিতা আছে এবং ইচ্ছা আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো কি, আমাদের এই যে চেয়ারম্যানের সহধর্মিনী এখানে আছেন, চেয়ারম্যান রণধীর বোসের চেয়ারম্যান আছেন রাধারানী বোস। কারণ মহিলা পিছনে না থাকলে পরে ওই চেয়ারম্যান একদম কিছুই করতে পারে না। ওই মহিলাই উৎসাহ দেন, অনুপ্রাণিত করেন, আর সমস্ত কিছুই আমরা করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যা আমাদের সভাপতি বলেছেন, রক্ষণাবেক্ষণ। এটা আপনাদের বিষয়, আপনারা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কারণ আপনারা যারা মেডিকেল কলেজে যান, শিলচর মেডিকেল কলেজ যান, দেখবেন ঢুকতেই গেটের মধ্যে ঢুকতেই ডান দিকে দেখবেন রোটারি ক্লাবে একটা পে টয়লেট আছে। এটা রক্ষণাবেক্ষণ খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে। আমাদের লোক আছে, হ্যাঁ আরসিসি টয়লেট, সেটা স্নানাগার সহ। আমরা যদি উৎসাহ পাই, আমরাও আরও একটু ভালো করে আরও বেশি করার চেষ্টা করবো। এবং আমি কৃতজ্ঞতা
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। हाइलाकांड जिले के काटाखाल क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री व राशन वितरण किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष गुणाधीशानंद जी महाराज मौजूद रहकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिए और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किए। हाइलाकांदी जिला बार एसोसिएशन के उद्योग से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मतिथि नजरुल जयंती तथा दूसरे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের হাইলাকান্দি বার অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে নজরুল রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছি এবং আজকে নজরুল জয়ন্তী 24 মে 123তম নজরুলের জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করেছি এবং অনুষ্ঠান সূচি আরম্ভ হয়েছে 2টার সময় এবং প্রায় এখন অবধি 4:30 অবধি এই অনুষ্ঠান চলেছে এবং এতে আমাদের বার মেম্বারদের মধ্য থেকে অনেকে গান নৃত্য এবং নজরুল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আমরা এর থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি এবং আমাদের এই যে ধারাবাহিকতা অনেক দিন থেকে আগের থেকে চলছে এবং আমি আশা করি সেই ধারাবাহিকতা সবসময় চলবে এবং আমাদের পরবর্তী যারা আসবেন ওনারাও এটা চালিয়ে যাবেন যাতে করে আমরা নজরুল এবং রবীন্দ্র এবং ইভেন আমরা এটাও ভাবছি যে মাইকেল মধুসূদনের জন্য আমরা একটা অনুষ্ঠান করার জন্য ভাবছি। তো বাংলা সাহিত্যের 3 কবিকে আমরা স্মরণ করব আমাদের যাতে আমাদের সাহিত্যের অনুপ্রেরণা এবং বাংলার প্রতি আমাদের মোহ প্রকাশ পায়। ধন্যবাদ। धन्यवाद। क्षेत्र के प्रथमपल्ली क्लब में क्षेत्र के विधायक दीपान चक्रवर्ती की मौजूदगी के बीच बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित लोगों में काफी हद तक आनंद व हर्ष का माहौल देखने को मिला। इस दिन कई क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों को विधायक दीपान चक्रवर्ती ने प्रथमपल्ली क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राशन सामग्री वितरण किए। আছে 11টা আইটেম লৈ আৰু 700 মানে কাম দিব কাৰণে ক্লাবৰ পৰা এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছে। আমাৰ লগত ক্লাবৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা আছে। তো মই প্ৰথমপল্লী ক্লাবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে প্ৰায় সময়ত মই দেখা পাওঁ যে মানে ছ'চিয়েল এক্টিভিটিবিলাকত মানে তেখেতে জড়িত থাকে। बोरखला विधानसभा केंद्र के समाजसेवी प्रीतम दत्त के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। हर एक समस्या के वक्त प्रीतम दत्त आम जनता के समक्ष मौजूद रहने पर लोगों में काफी आश्वासन बना रहता है। इस संदर्भ में विस्तारित वक्तव्य देते हुए गांव के लोगों ने प्रीतम दत्त का सराहना भी किया। কিন্তু আমরা প্রীতম প্রত্যেক বছর আমরা দিকে তাকাই এলাকা আমরা তাদের সাধুবাদ জানি। শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন বিকাশ সারে সমাজেও বহু ভালো ভালো কাজ করিয়া গেছে। এই রামকৃষ্ণ সেবা মিশনেও তাই অনেক বছর ছিলাম এবং শিক্ষা জগতে তার যে আলো
সেই আলোর ছায়ায় আজকে আমরা দুইটা কথা কইতে পারি। আর বিকাশ স্যার বুলা স্যারের দেখলে আমরা এখন আমরা মাথা নত চোখে জল লাগে। একদম কম পয়সায় শিক্ষকতা করিয়া এত শিখছে যে কইছই জগতে পয়সা করি বড় নাই, মান সম্মান সবচেয়ে বড়। এই যে তারা মান সম্মান লইয়া যে থাকবা, তারা অমর হইয়া থাকবা, তাদের মৃত্যু হইত না। বিকাশবাবু আমরা সামনে বিরাজিত, আমি তার ফটো স্কুলে রাখছি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরেও বেশি তান এখান দিবা। নারুবাবুর একটা রাখবো, আমি যাইব গিয়া আমার আর সপ্তাহ দিন আছে, সামনের মঙ্গলবারে আমার ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট। কিন্তু গেলে গিয়েও আমি বরখলাবাসীর লোক থাকতাম। এই বরখলাবাসী আমার, আমি বরখলাবাসী, সবাই নিয়ে আমি থাকবো। আমিও এরকম সুখে দুঃখে থাকবো। প্রথমে জালতলাও গত বছর নিয়ে রিলিফ দিছে, ওই ইয়েতে নারায়ণছড়াও দিছে, বরখলাও দিছে। তো যে খেয়াল রাখে বাবার স্মৃতিরক্ষা। আমার স্যার তার স্বর্গে গেলেও শ্রদ্ধেয় থাকা, অমর থাকা, তার কীর্তিটা এই ছেলেটা দরিয়া রাখো। আমার ম্যাডামও আছেন বালা, और सभी सुखे शांति दे थाको सबाई। लामनी क्षेत्र से अमित चौहान नाम के एक युवक लापता होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार वीडियो गेम खेले जाने पर अभिभावकों द्वारा उसे मारपीट किए जाने पर वे तो अपने स्कूल बैग व कपड़ा लेकर स्कूल के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लापता है। पिछले मंगलवार से लापता होने के बाद परिवार सदस्यों ने थाने में FIR दर्ज किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बोलेंगे ना। नमस्कार, मैं लामनी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम परमात्मा चौहान है। मेरा लड़का का नाम है अमित चौहान। कहाँ में रहने वाला? मैं 2 नंबर हाथीखाली का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा शुक्रवार समय 7 बजे से लापता है। तो लापता है कि मतलब वो बच्चा, उसकी पढ़ने के लिए उसकी माँ उसको बोल रही थी कि तुम जाओ, सब बच्चा जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो तुम? फ्री फायर सिर्फ देखते हो घर में बैठकर, ऑनलाइन गेम खेलता है। ऑनलाइन गेम खेलता है तुम, इसीलिए उसके माँ उसको 2 थप्पड़ मारी। मारने के बाद लामडी सिटी में है, इंडिया में जितना भी आदमी है देखे इस न्यूज़ को, और देखने के बाद उस बच्चा को अगर किसी नज़र में मिले या न्यूज़ में आप लोग को फोटो मिलता हो न, चाहे उसका एड्रेस मिलता हो, कहीं भी वो नज़र में मिले तो आप लोग इस कॉल कीजिए, और हमारे कॉल मिलने के बाद आप लोग को मैसेज हम करेंगे, चाहे हम जाएंगे आप लोग के पास। बच्चा मिलने के बाद आप लोग रखिए सुरक्षित। उस हाइलाकांदी जिले में होपपोर्ट जेम सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों बीच राहत सामग्री वितरण किया गया, और ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर संगठन कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन भी प्रदान किए। टीम गेट सेट रेडी। चलो भाई साहब, we are going to sit there. देखिए ना बिसा लेंगामारू संस्थान के उद्योग से बाढ़ पीड़ित कई क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राशन सामग्री प्रदान किया जा रहा है। संगठन के ऐसे सहयोगितामूलक गतिविधियों के चलते लोग लाभान्वित हो रहे हैं और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष की माहौल देखने को मिल रही है। नमस्कार, আপনার নিউজ চ্যানেলকে ধন্যবাদ। আর আমরা লেঙ্কামারুপের তরফ থেকে এই বরাকবলিতে যা অবস্থা, জলের যা বন্যার যা অবস্থা, এই অবস্থা দেখে আমাদের লেঙ্কামারুপের সংস্থা থেকে আমরা ডিসিশন নিলাম যে যারা যারা বাড়িতে জলে ডুবিয়ে আছে তারা আমরা হেল্প করতাম। এখন তো সরকারের তরফ থেকে তো দেওয়া হয়। আজকে কতজনকে রিলিফ দিয়েছেন আপনারা, তার সামগ্রী বিতরণ করেছেন? আমরা আজকে এখন পর্যন্ত তো আমরা 30-40 জন এখন দিয়েছি। আজকে কিন্তু টোটাল টার্গেট হলো 250। আচ্ছা, আরও চলবে আপনার এই প্রচেষ্টা? আরও চলবে? প্রচেষ্টা আমাদের চলবে যত সময় জল কমছে না। আচ্ছা, এই প্রচেষ্টা চলবে। बुधुराइल होमगार्ड संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। सूत्र के अनुसार बुधुराइल क्षेत्र में गांव रखी वाहिनी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से विभिन्न इलाके में पहुंचकर लोगों को राशन व दूसरे जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। खासकर आहार लोगों के बीच पहुंचाए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल देखने को मिल रही है।
दास टिकलू दास टिकलू अनंगो Rodro. उमा दास তোমার নাম কি দা এই যে পালন করতে অনেক হিমশিম কাটছে, যেহেতু ঘাস নাই, খড়কুটা নাই, তাই এই গ্রামের পক্ষ থেকে আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে এই প্রত্যন্ত এলাকায় অন্তত বুধুরাইল গ্রামবাসীকে কিছু গোখাদ্য রিলিফ না দিয়েও যদি ওনারা একটু সহায়তার হাত বাড়িয়ে সরকারি মূল্যে আমরা যেন গো সুরক্ষার জন্য আমরা যেন অল্প কিনে আনবো, কিন্তু সরকারি রেটে কিনে আনার জন্য আমাদেরকে একটা পারমিট যদি দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত খুশি হব, আমাদের সঙ্গে গবাদি পশুরাও রক্ষা পাবে। हालांकि जिले के अलगापुर विधानसभा केंद्र में बाढ़ प्रभावित लोग बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में विधायकों ने कोई अहम कदम नहीं उठाया। बाढ़ के दौरान किसी का खोज खबर भी नहीं लिया। बाढ़ प्रभावित लोगों को अब स्कूल छोड़ने की निर्देश दिया गया है, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित लोग बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि ना ही उनके घर बार सुचारू रूप से बचा है और ना ही उनका रहने का कोई ठिकाना है। ऐसे हालत में अगर वे लोग स्कूल से निकल जाते हैं तो कहाँ पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों ने इस संदर्भ में राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन से अपनी अपील भी रखे। आसाम के हैलाकांदी जिले का अलगापुर जो समष्टि है, लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारा एमएलए है हाजी निजामुद्दीन चौधरी। तो आप लोगों ने देखा है जो फ्लड आया था, फ्लड के कारण कितना इफेक्ट हुआ ये एरिया। हम सब लोगों को पासग्राम टाउन हाई स्कूल और कालीनगर उन्नताचरण हायर सेकेंडरी स्कूल में आश्रय दिया गया था, लेकिन आज सुबह हम लोगों को ऑर्डर आया कि गुरुवार सुबह 10 बजे से पहले हमको ये त्राण शिविर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के अपने अपने घर में आना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना मिट्टी है, यहाँ पर हमारा घर में भी कितना मिट्टी है, हमारा बच्चा स्कूल में भी नहीं जा सकता, स्कूल तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों का यहाँ पर आप देखिए कितना मिट्टी है। यहाँ पर दूसरे और जगह भी हमको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि हम पहले जैसे वहाँ पर यहाँ पे रह सके। और अगर आप लोग आज आए हैं तो आपने ज़रूर देखा है हमारा रास्ता घाट यहाँ पर नहीं है और हमारा कारण का भी समस्या है, और जो पीने का पानी है वो सब चीज़ का हमारा दिक्कत है। वो सब थोड़ी ना थोड़ी कहीं आप लोगों का हमारा हेल्प चाहिए होगा। थैंक यू। बोरखोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने बोरखोला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया। बोरखोला, छेसरी, डोलू, बलरामपुर, कालीनगर सहित कई इलाके में पहुंचकर सोनापुर तथा आसपास के लोगों के बीच, गंगापुर के लोगों के बीच उन्होंने राशन सामग्री प्रदान किया। कई क्षेत्रों में पैदल चलकर उन्होंने लोगों के घर घर पहुंचे और लोगों को राहत सामग्री प्रदान किया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में चल रही है सरकारी राहत की घोटाले की दौर। बदरपुर मासिमपुर जीपी में नाराज आवासीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोग। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जुली ने बोरखोला क्षेत्र के कई इलाके का किया दौरा।
जल्द से जल्द सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। 6 जीपी में उन्नयन की धारा बरकरार रखी जाएगी। मां मनसा सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सुभाष नगर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। देखने को मिली खुशी की दौड़। सिलचर रोटरी क्लब के उद्योग से सिलचर के सदर पुलिस थाना में नए तौर पर शौचागार का किया गया उद्घाटन। रोटरी क्लब के सहयोगिता पर खुशी व्यक्त किया पुलिस प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने। रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट के उद्योग से काटाखाल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। लोगों के सहयोग में जुट रहा है कई संगठन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।